Hello friends, today we are going to start a new chapter, chapter 1 in Elements of Accounts, Introduction to Partnership। चैप्टर का टोटल वेटेज है एग्जामिनेशन में 4 मार्क्स। ये 4 मार्क्स में आपको 1 MCQ होगा और 1 मार्क्स का 1 वर्ड क्वेश्चन एंड 2 मार्क्स फॉर सम। अब ये जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, ये जो चैप्टर है ये चैप्टर 2 का बेस है। मतलब अगर हमें चैप्टर 1 क्लियरली आ जाता है तो चैप्टर 2 विच विल बी फॉर 11 मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन विल बी क्वाइट ईजी फॉर यू। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि इस चैप्टर को हम सही से समझ सकें। पार्टनरशिप क्या है, पार्टनर क्या है, ये सब चीज़ों को हम आसानी से अगर समझ जाते हैं क्लियरली तो हमारा जो बेस है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगा और उसका जो थियोरिकल कॉन्सेप्ट होता है या थियोरिकल जो क्वेश्चन आते हैं वो भी हम आसानी से लिख पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप हम लोग जनरली देखते हैं, पार्टनरशिप किसको कहते हैं? सपोज इफ़ यू आर गोइंग टू एस्टेब्लिश न्यू बिजनेस और इफ़ यू आर कमेंसिंग न्यू बिजनेस, 2 to 3 फ्रेंड्स अगर हम मिल जाते हैं, 3 to 4 फ्रेंड्स, और इन्वेस्टमेंट करते हैं, कैपिटल रेज करते हैं और बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप। लेकिन ये जो हमारी जो थिंकिंग है ये क्या है? इसके अंदर सब चीज़ों का जो सब चीज़ें हैं वो इंक्लूड होती नहीं है, लेकिन जो इसकी डिफ़ाइन है वो काफ़ी बड़ी है और उसके अंदर बहुत सी चीज़ें जो हम लोग नहीं सोच पाते हैं वो सब चीज़ें भी इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। तो पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप ये है 2 या 2 से ज़्यादा लोग, 2 और मोर देन 2 पर्सन्स अगर इकट्ठा होते हैं, उनका मकसद होता है बिजनेस करना और प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है, और वो खुद कैपिटल लेके आते हैं, बिजनेस करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द पार्टनरशिप। अब इसमें ये नेसेसरी नहीं है कि वो सभी जितने भी पार्टनर्स हैं, 5 पार्टनर्स हैं, 10 पार्टनर्स हैं, वो सब बिजनेस को रन करें। हो सकता है वो 10 पार्टनर्स में से 2 या 3 जो हैं वो बिजनेस को रन कर सकते हैं और बाकी सब लोग क्या करते हैं? सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। फिर भी वो लोग क्या होते हैं? पार्टनर्स होते हैं, बिकॉज दे आर टेकिंग रिस्क, बिकॉज दे हैव इन्वेस्टेड देयर कैपिटल इन द बिजनेस। सो लेट्स सी नाउ, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स who have agreed, जो अग्रीड हुए हैं, किसी से जबरदस्ती नहीं किया है, वो क्या हुए हैं? अग्रीड हुए हैं टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। जो इन्वेस्टमेंट किया है उसमें से जो प्रॉफिट आने वाला है उसको वो शेयर करने के लिए अग्रीड हुए हैं ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब या तो सब वो बिजनेस को रन कर रहे होंगे या तो फिर जैसे मैंने सपोज बताया कि 10 पार्टनर्स है, अब उसमें से 2 पार्टनर्स कैसे हैं? जो बिजनेस को रन करते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो गया? एक्टिंग फॉर ऑल। सो दिस इज कॉल्ड द पार्टनरशिप। अगेन वी विल सी टू इट। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय all or any one of them acting for all. This definition all of you have to prepare. Now let's see what is called the partnership firm. Partnership firm किसको कहा जाता है? The persons who have entered into such a relationship individually called the partners. Suppose अगर मैं हूँ, मैंने किसी और पर्सन के साथ पार्टनरशिप की है तो मैं क्या हो गया? पार्टनर, और वो भी क्या हो गया? इंडिविजुअली पार्टनर। और अगर हम लोग कलेक्टिवली, अगर हम लोग इकट्ठा हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द पार्टनरशिप फर्म। दैट इज कॉल्ड द पार्टनरशिप फर्म। नाउ नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म, मिनिमम 2 पार्टनर्स एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 50 अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2014। नाउ लेट्स सी partnership deed agreement, new point and very much important. partnership deed, सपोज हम लोग अगर कोई भी प्रॉपर्टी को लीज पे लेते हैं या रेंट पे लेते हैं, वी आर डूइंग अग्रीमेंट कि इतना रेंट पे करेंगे, इतना डिपॉजिट दिया, इतने मंथ तक हम लोग रखेंगे। अब पार्टनरशिप भी अगर हम लोग किसी के साथ करते हैं तो सपोज 5 to 10 पार्टनर्स हैं, अगर कोई 5 लाख इन्वेस्ट करता है, कोई 2 लाख इन्वेस्ट करता है, कोई 8 लाख इन्वेस्ट करता है, अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटी दे आर इन्वेस्टिंग इन द फर्म। तो अकॉर्डिंग टू देयर इन्वेस्टमेंट दे आर गेटिंग प्रॉफिट। तो अब उसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, किसको कितना क्या मिलेगा, ये सब चीज़ें जो हैं वो पार्टनरशिप डीड बनाया जाता है, उसको एग्रीमेंट कहा जाता है। अब कितनी जगह पे ऐसा होता है कि कोई जो पार्टनरशिप फर्म है वो पार्टनरशिप डीड बनाती नहीं है। अब अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया है
तो क्या, तो पार्टनरशिप डीड अगर नहीं बनाते हैं तो नीचे की जो कंडीशन है वो आपको याद रखना है, ये सब कंडीशन आपको सम में इंपॉर्टेंट रहेंगी, ठीक है। इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, अगर कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं किया गया है अमंग द पार्टनर्स, देन द फॉलोइंग प्रोविजंस विल बी एप्लीकेबल। तो डायरेक्टली ये जो हम लोग रूल अब पढ़ेंगे ये डायरेक्टली एप्लीकेबल होगा। फर्स्ट रूल, इट इज नॉट मैंडेटरी टू ब्रिंग अ कैपिटल फॉर ईच पार्टनर। 10 पार्टनर्स हैं, पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया है, तो उसमें हो सकता है कोई पार्टनर कैपिटल नहीं लाएगा, तब भी उसको पार्टनर बना दिया जा सकता है। अब आप लोग सोचो ये कैपिटल नहीं लाया और पार्टनर बना दिया, ये कैसा? तो किसी के पास स्पेशलाइज स्किल्स होती हैं। सपोज अगर बेकरी का कोई बिजनेस कर रहे हैं पार्टनरशिप में, अब उसको बेकरी की आइटम्स बनाना आती हैं तो पार्टनर बन सकता है, ठीक है। अगर पार्टनरशिप डीड में ऐसा कोई अग्रीमेंट किया गया नहीं है तो वो बिना कैपिटल के भी पार्टनर बन सकता है। सेकेंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस विल बी इक्वल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसी ने 5 लाख इन्वेस्ट किया, किसी ने 8 लाख इन्वेस्ट किया, किसी ने 15 लाख, किसी ने 20 लाख, किसी ने 1 लाख, किसी ने किया नहीं है, तो उनको प्रॉफिट कैसे मिलेगा जब प्रॉफिट होगा? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है कि अगर पार्टनरशिप डीड किया हुआ नहीं है तो किसी ने कितना भी इन्वेस्टमेंट किया है, जब प्रॉफिट होगा तो वो इक्वली सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इज इट क्लियर? प्रॉफिट एंड लॉस विल बी इक्वल। थर्ड नंबर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैन नॉट बी पेड एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैन नॉट बी चार्ज्ड। मतलब जो भी पार्टनर्स फर्म में कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे, अब वो इन्वेस्ट करते हैं तो फर्म जो है उनको कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करती है, और अगर वो ड्राइंग्स लेते हैं, सपोज मैं हूँ, अगर मैंने फर्म में से 50,000 रुपीज़ लिए हैं एज अ ड्राइंग्स, तो मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ना मैं कैपिटल पे इंटरेस्ट कलेक्ट कर सकता हूँ, फर्म ना तो कैपिटल पे इंटरेस्ट कलेक्ट कर सकती है, ना तो फर्म ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट पे ना तो कैपिटल पे इंटरेस्ट वो पे करेगी, ना तो ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कलेक्ट करेगी। फोर्थ वन, सैलरी, बोनस, रिम्यूनरेशन और कमीशन कैन नॉट बी पेड टू पार्टनर। अब मैंने जैसे बताया कि 10 पार्टनर्स हैं, उसमें एक पार्टनर जो है वो टैक्स का बिजनेस, टैक्स कंसल्टेंट है, तो अब वो जो फर्म है उसके अकाउंट वो खुद ही लिख रहा है, लेकिन अब वो एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है दूसरे जो पार्टनर्स हैं उनसे ज़्यादा। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उसने जो एक्स्ट्रा वर्क किया उसका कोई भी उसको पैसा मिलने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड किया हुआ है और ऐसा कहा गया है कि जो एक्स्ट्रा वर्क करेगा उसको सैलरी, रिम्यूनरेशन या बोनस मिलेगा, लेकिन पार्टनरशिप डीड अगर किया हुआ नहीं है तो ऐसा कुछ भी किसी को मिलने वाला नहीं है। कोई भी पार्टनर को सैलरी वगैरह कुछ भी मिलेगा नहीं, वो कितना भी एक्स्ट्रा वर्क करेगा तब भी। फिफ्थ पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 6% इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। सपोज 10 पार्टनर से बिजनेस चल रहा है, 3 to 4 ईयर्स हो गए, अब बिजनेस में अचानक पैसों की रिक्वायरमेंट हुई, तो मैंने कहा चलो भाई मैं 10 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करता हूँ, एज अ लोन देता हूँ, मैं कैपिटल नहीं, मैं फर्म को लोन दे रहा हूँ 10 लाख रुपीज़। तो अब मैंने अगर कोई पार्टनरशिप में मैंने अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया कि भाई मुझे 10% इंटरेस्ट मिलना है, 20% इंटरेस्ट मिलना है, पार्टनरशिप डीड बनाया नहीं है, तो इनडायरेक्टली मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 6%। कितना मिलेगा? 6%। मस्ट रिमेंबर 6% इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म। नेक्स्ट, इफ पार्टनर डू एनी एक्सपेंस, अगर सपोज कि मैं हूँ, मैं फर्म के लिए स्टेशनरी वगैरह लेके आ गया, तो अब उसका जो एक्सपेंस किया है वो मुझे पार्टनरशिप फर्म से मुझे मिल जाएगा। तो दीज आर द पॉइंट्स। अगर पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड अग्रीमेंट नहीं किया गया है तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली ये जो हैं ये रूल पार्टनरशिप फर्म के पार्टनरशिप डीड कहलाएंगे, ठीक है।